करौली। आज हम आपको प्रेमावतार बाबा नीम करौली जी के बारे में बहुत कुछ बताएंगे और जो भी हम बताएंगे वो पूरे प्रमाण के साथ बताएंगे और किताब में देखकर बताएंगे। हमारे पास बाबा जी की किताब है प्रेमावतार बाबा नीम करौली। ये किताब आप देखिए। ये किताब लिखी हुई है श्री पीसी जोशी जी ने, जो कि बाबा जी के बहुत बड़े भक्त थे। हम इस किताब में से देख कर के आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे संस्मरण बताएंगे। तो इस किताब की भूमिका क्या है? इसकी भूमिका में लिखा हुआ है, अपनी मौज में एक युवावस्था वय प्राप्त एक योगी हाथ में चिमटा कमंडला लिए टूंडला की ओर जाती रेलगाड़ी में फर्रुखाबाद स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के एक डिब्बे में बैठ गया। फर्रुखाबाद स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठ गया। कहाँ बैठा? फर्रुखाबाद में। और ट्रेन जा रही थी टूंडला की तरफ। और महाराज जी का घर भी टूंडला के पास में ही है, जिला फिरोजाबाद में पड़ता है, अकबरपुर नाम का गांव। गाड़ी के कुछ मीलों चलने के उपरांत डिब्बे में एक एंग्लो इंडियन टिकट चेकिंग के लिए आया। एंग्लो इंडियन, आधा अंग्रेज और आधा भारतीय टीटी आया। टिकट मांगने पर नकारात्मक उत्तर दिया और एक अधनंगे साधु को फर्स्ट क्लास डिब्बे में देख अचकचा गया, क्योंकि महाराज जी थे। महाराज जी की तो बात ही अलग है। वो अधनंगे साधु के रूप में फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे हुए थे। टिकट मांगने पर नकारात्मक उत्तर पाकर जब उन्होंने टिकट मांगा तो महाराज जी ने मना कर दिया। उसने क्रोध से अगले फ्लैग स्टेशन नीम करौली पर साधु को तिरस्कृत कर उतार दिया। अगले फ्लैग स्टेशन पर नीम करौली जगह पर बाबा जी को तिरस्कृत करके उतार दिया। साधु शांत भाव से एक पेड़ के नीचे चिमटा गाड़ कर बैठ गए। महाराज जी चिमटा गाड़ के बैठ गए। गाड़ी को आगे जाने का सिग्नल मिला, परंतु इंजन स्टार्ट करने पर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि महाराज जी ने चिमटा गाड़ दिया था। गाड़ी आगे आकर बढ़ती कैसे? परंतु इंजन स्टार्ट करने पर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। फुल स्टीम देने के बाद भी इंजन के पहिए अपने स्थान पर घूमने लगे। पूरी भाप देने कर इंजन के पहिए अपनी जगह पर घूमने लगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ी गाड़ी। इंजन की मशीनरी की चेकिंग हुई, कोई कमी नहीं निकली, परंतु ड्राइवर कोई खराबी की बात ना बता सका, कुछ बता ना सका। बहुत प्रयास करने के बाद भी गाड़ी टस से मस नहीं हुई, होती ही नहीं, ये तो आप जानते हैं। परंतु ड्राइवर कोई खराबी की बात ना बता सका। उस पटरी पर इन गाड़ियों के आने का समय हो गया था। तब कुछ भारतीय यात्रियों ने उन विदेशी अधिकारियों को राय दी कि साधु महाराज को गाड़ी में चढ़ा लो। कुछ भारतीय लोगों को लगा कि महात्मा जी हैं, शायद इन्हीं की वजह से ट्रेन नहीं चल रही है। विदेशी अधिकारियों ने बाबा के पास आकर क्षमा मांगी और रेलगाड़ी पर सवार होने की प्रार्थना की। परंतु कौतकी बाबा ने कहा कि तुम कहते हो कि चलो बैठ जाते हैं। तब बाबा जी के गाड़ी में सवार होते ही गाड़ी चली पड़ी। ये महाराज जी की लीला थी, क्योंकि संतों को अपना दिखाना होता है, तभी तो लोगों का वो कल्याण कर पाएंगे। अगर ये संत ऐसी लीला नहीं करेंगे तो लोगों को भरोसा कैसे होगा कि महाराज जी कितने सिद्ध पुरुष हैं। और इसी एक घटना कारण भारत के अनेक नगण्य गांवों में शामिल ग्राम नीम करौली एक विख्यात हो चला आता था। इस गांव में कई वर्ष के प्रवास के उपरांत उक्त बाबा लक्ष्मण दास गांव से निकले तो उस गांव का नाम ही नीम करौली बाबा, अर्थात गांव नीम करौली बाबा पड़ गया। नीम करौली गांव के नाम से ही उनका नाम बाबा नीम करौली पड़ा। उक्त घटना के बाद वहाँ गांव से गुजरती गाड़ी 1-2 मिनट के लिए रुकने लगी
और वहाँ के प्रवासी बिना टिकट भी फर्रुखाबाद आने लगे। उनसे कोई रुपए नहीं मांगता था, ये बाबा जी का प्रभाव था। कालांतर में नीम करौरी नाम का स्टेशन भी बन गया। अब तो ठीक गांव के बीच बाबा लक्ष्मण दासपुरी फ्लैग स्टेशन भी बन गया है। यही है बाबा जी की चमत्कारी लीलाओं में से एक लीला। अगली लीला इस किताब के इसमें जो लिखा है इसके संदर्भ में आगे वीडियो आपको दिया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तो आपको बहुत अच्छी बेहतरीन जानकारियाँ दी जाएंगी। जय बाबा नीम करौली की, जय हनुमान, जय श्री राम, राधे श्याम।